समाधानान्तर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 ान्त
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे सरस शांति सुधारस सागरं सुचितरङ्गुणरत्नमहाकरं भविकपङ्कजबोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरम्। जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मौलाना, भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मौलाना। जितना भी करना है अपने आप कर, जितना भी करना है अपने आप कर। हर घड़ी परमात्मा
तो पहले साफ कर हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मुरदर के श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुदरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता एवं बहनों, जिन वाणी के सच्चे उपासकों, हमारे शास्त्रों के अंदर जैन धर्म के अंदर कई प्रकार की साधनाओं की पद्धतियां बताई। धर्म ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में, आगम शास्त्रों में और साहित्यों में कई प्रकार की आत्म साधना की विद्या, विधान और पद्धतियाँ, उपासनाएं बताई गई हैं और कई प्रकार की साधनाएं बताई गई हैं, जिसके अंदर एक पद्धति, एक साधना ऐसी बताई है कि जाप करना। क्या करना? जाप करना। सभी ग्रंथों में और सभी धर्मों में सभी यानी संत ऋषियों ने अपने अपने अनुभवों से और अपने अपने ज्ञान से जानकर जाप का महत्व और जाप का फल बताया है। और यह एक बहुत महत्वपूर्ण साधना है, जाप करना। क्या करना? मन को शांति मिलती है, आत्मा को शांति मिलती है और जाप करने से कर्मों की निर्जरा होती है। ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है, हमारे यानी धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि कोई मनुष्य कौन सी साधना करे, कोई तपस्या की साधना करे, ध्यान की साधना करे, मौन की साधना करे, क्रियाओं की साधना करे, लेकिन जाप की साधना हर धर्म के अंदर बताई गई है। और हमारे परवादी राज पर्यूषण का कल पदार्पण हो रहा है। हमें उन परवादी राज का स्वागत करना है। घर के अंदर तो कोई बड़े मेहमान आते हैं, कोई मुख्य मेहमान आते हैं, तो मन के अंदर बड़ी क्या होती है? बड़ी खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। घर में कई प्रकार की तैयारियां करते हैं और मेहमान के आगत और स्वागत के लिए मन के अंदर कई प्रकार के अरमान सजाए रखते हैं। लेकिन अब जो आ रहे हैं वो हमारी आत्मा का कल्याण करने वाले, आत्मा के मैल का प्रक्षालन करने वाले, आत्मा की प्रगति और उन्नति करने वाले, आत्मा को उज्जवल और पवित्र करने वाले 8 दिन के पर्व आ रहे हैं। 8 दिन में 8 कर्मों को हल्का करें। 8 कर्मों को क्या करें?
हल्का करें, ऐसे हल्का करें कि हम सब प्रकार की साधना में तल्लीन हो जाए। सब प्रकार के व्रत, सब प्रकार के नियम, छोटे छोटे नियम हो तो बड़े करो, और नहीं हो तो हमारे धर्म में छोटे छोटे नियमों की भी कोई कमी नहीं है। और इतने नियम 8 दिन के लिए ग्रहण कर सकते हैं आप कि जिनकी 25-30 की लिस्ट भी हो सकती है। नंबर लगा करके, कितने नंबर लगा करके आप त्याग करें तो 25-30 त्याग तो आप आराम से 8 दिन के लिए कर सकते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे भाई और बहन 8 दिन के अंदर सोच कर समझ कर किन किन चीज़ों का त्याग करेंगे, एक लिस्ट बना करके आप हमें दे दें, और कल के दिन प्रवचन के अंदर आप वो यानी धारणा बना लें। कल से ही वो त्याग आपके जीवन में चलने चाहिए। मौन की साधना हो, एक समय ज़्यादा करनी हो, प्रतिक्रमण करना हो, लीलोती का त्याग हो, जमीकंद का त्याग हो, विगय का त्याग हो, स्नान नहीं करना है या स्नान करना है तो पानी की क्या रखनी है, हाँ मर्यादा रखनी है। और इसके अलावा नवकाशी करनी है कि पौर्शी करनी है कि डेढ़ पौर्शी करनी है, और द्रव्य कितने लगाने हैं, और किन किन चीज़ों की मर्यादा कर सकते हैं, ऐसे नंबर वाइज लिखना है आपको और बताना है। हमें मालूम पड़ना चाहिए कि साहूकार पेट जैसे संघ के अंदर पर्यूषण पर्व आते हैं तो उनकी मनवार कैसे होती है और उनका स्वागत कैसे होता है। स्वागत करना है हमारे पर्व का, तो पर्व का स्वागत करने के लिए शरीर का श्रृंगार भले ही कम हो तो चलेगा, और कम नहीं सादगी में होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आत्मा का क्या होना चाहिए, आत्मा का श्रृंगार होना चाहिए। 8 दिन के लिए प्रवचन में आना, ये भी नियम लिख देना। 8 दिन के लिए बराबर प्रवचन में आना। 2-2 समाई करने वालों को 2-2 समाई का नियम रखना है। और अगर कोई और भी नियम आपके ध्यान में आ जाए कि ये नियम हम पालते हैं, इसके अलावा हम तो और भी पालते हैं या पालना चाहते हैं, तो उनकी भी क्या बना दो, आप लिस्ट बना दो। आज से चिंतन मंथन करके लिस्ट बना देंगे तो आज से ही कर्मों की निर्जरा होनी क्या हो जाएगी, धर्म के कार्यों के लिए तो मन में चिंतन करना, त्याग के लिए चिंतन करना, वैराग के लिए चिंतन करने मात्र से ही कर्मों की क्या होती है, निर्जरा। और लिख देंगे और नंबर वाइज लिख देंगे तो भगवान के वहाँ पर भी हमारी लिखावट पहुँच जाएगी कि ये ऐसे श्रावक हैं जिन्होंने 8 दिन के लिए इतने बड़े बड़े क्या लिए। हाँ, बड़ा नियम कर सको तो बड़ा, 24 तिबियार जो भी कर सको वो भी अच्छी बात है, अपने शरीर से हो सके। लेकिन बंदा एक भी ऐसा नहीं रहना चाहिए कि उसने कोई त्याग 8 दिन के लिए विशेष किया ही नहीं हो, ऐसा नहीं करना है। तो कल से जाप शुरू होगा। कल से क्या होगा, जाप। और जाप हम किसका करेंगे, नवकार महामंत्र। और नवकार महामंत्र को सर्वश्रेष्ठ मंत्र कहा गया है। नवकार महामंत्र को सबसे उत्कृष्ट मंगल कहा गया है। ये एक ऐसा मंगल है जिसके अंदर यानी ऐसा मंगल पद्मम हवई मंगलम। नवकार मंत्र के सबसे नीचे वाली लाइन में क्या है, हाँ ये सभी मंगलों में पहला मंगल है। और धर्म करना भी मंगल, धम्मो मंगलम उक्कीटम, धर्म भी उत्कृष्ट मंगल है और नवकार मंत्र का जाप करना भी मंगल है। तो देखना है 8 दिन में कितने मंगल मनाते हैं। धर्म करेंगे तो धर्म का मंगल होगा और जाप करेंगे तो जाप का मंगल होगा। तो ऐसा मंत्र जिनकी कई विशेषताएं हैं, यह एक इकलौता ऐसा मंत्र है जो परिपूर्ण मंत्र भी मंत्र है, एक पद भी मंत्र है और एक अक्षर भी क्या है, मंत्र है। एक अक्षर यानी अरिहंताणम का अ, सिद्धाणम का सी, आयरियाणम का आ, उवज्जायणम का उ और साहुणम का सा, अ सी आ उ सा। 5 पदों से एक एक अक्षर ले लिया तो भी क्या बन गया,
मंत्र बन गया। आगे से पढ़ो, पीछे से पढ़ो, बीच में से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, यह मंत्र होता है। और इस मंत्र को आप यानी 5वें पद से पहले पद तक भी पढ़ सकते हैं। नमो लोय संवसारणम, नमो उवज्जायाणम, नमो आयरियाणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम। और सिद्धाणम के बाद में आयरियाणम, उवज्जायणम, नमो लोय संवसारणम, नमो अरिहंताणम जैसे अणुपूर्वी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कहीं से भी पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो, आगे पढ़ लो, पीछे पढ़ लो, तिरछा पढ़ लो, कैसा भी पढ़ लो, जोड़ करके पढ़ो के तोड़ करके पढ़ो, यह एक शुद्ध सात्विक महामंत्र है। जैसे भी पढ़ोगे निहाल हो जाओगे। क्या हो जाओगे? बाकी दुनिया के कई मंत्र हैं जिनको आप हीन कर लो या अधिक अक्षर कर लो तो विनाश हो सकता है, अनिष्ट हो सकता है, अशांति हो सकती है और मन उद्विग्न हो सकता है। लेकिन महामंत्र में इतनी ताकत है कि इनको किधर से भी पढ़ लो। यह मोतीचूर का लाडू किधर से भी खा लो, मिठाई लगता है, किधर से भी तोड़ लो, चाहे बीच में से निकाल कर खाओ, चाहे किनार से निकालो, पूर्व से पश्चिम से उत्तर से दक्षिण से कहीं भी खाओ, कहाँ से लगता है? मीठा। यह भी मीठा फल देने वाला महामंत्र है और इस मंत्र के अंदर कोई भी बीज अक्षर नहीं है। क्या नहीं है? बीज अक्षर किसे कहते हैं? ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम एंग, यह इसके अंदर नहीं है। और यह कोई देव अधिष्ठित मंत्र भी नहीं है। और अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये सभी देव नहीं, एक आत्मा की साधना संपन्न अवस्था है। आत्मा की साधना संपन्न अवस्था है और उन अवस्था के सामने देव भी छोटे होते हैं, देवता भी क्या होते हैं? छोटे होते हैं। इस मंत्र की अणुपूर्वी नहीं है, आगे पीछे से कहीं से भी पढ़ सकते हैं और कहीं से भी जप सकते हैं। एक मौलिक विशेषता यह है कि यह मंत्र सिर्फ शांतिदायक और आत्मा के गुणों को पौष्टिक करने वाला है। इनका कभी कुप्रभाव, हाँ, कभी भी किसी प्रकार का कोई इस मंत्र को पढ़ करके कोई दुरुपयोग करना चाहे तो लाख बात कर लो, करोड़ बात कर लो, दुरुपयोग हो ही नहीं सकता। यह ऐसा मंत्र है, सिर्फ शांति देने वाला है, कर्मों की निर्जरा करने वाला है, आत्मा के गुणों को पुष्ट करने वाला है। और इस मंत्र की और कई महिमा है। अन्य मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है, अन्य मंत्रों को काम में लेने के पहले सिद्ध करना पड़ता है, लेकिन इनको सिद्ध नहीं करना पड़ता है, श्रद्धा से केवल जपना पड़ता है। श्रद्धा के साथ में जाप करो, बोलो तो भी काम हो जाते हैं। और निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर, निश्चित दिशा में एकाग्र होकर के ध्यान करने से या एकाग्र होकर नवकार मंत्र को सफ़ेद कागज पर लिखते रहने से बड़े बड़े संकट और बड़े बड़े रोग क्या हो जाते हैं? कईयों ने अनुभव कर लिया है और कईयों का अनुभव हो चुका है कि नवकार मंत्र को लिखने से एक शुद्धि नहीं होती है, मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि और काया की शुद्धि और एकाग्रता। फिर क्या रहती है? एकाग्रता। ऐसी शुद्धि पूर्वक लिखा जाता है तो इस मंत्र का इतना बड़ा प्रभाव है कि बड़े बड़े रोग और संकट भी क्या हो जाते हैं? एक नाम आता है, जैन जगत के एक प्रतिष्ठित आचार्य हुए बाबा सूरजमल जी। गृहस्थी थे वो, लेकिन उनके नाम के आगे आचार्य शब्द लगता था, सूरजमल जी। और वो एक बार ट्रेन की यात्रा कर रहे थे, ट्रेन में बैठकर कहीं पर जा रहे थे, अपनी सीट पर बैठे थे। थोड़ी देर के बाद में डिब्बे में एक ओगड़ बाबा आया। ओगड़ बाबा संत जैसे होते हैं, लेकिन वो स्वभाव से बहुत तेज होते हैं और क्रूर भी हो जाते हैं। तो आते ही उन्होंने ऐसा किया कि सारे लोगों को डराकर धमकाकर पूरा डिब्बा कंपार्टमेंट खाली करा और सूरजमल जी को भी कहा उठो यहाँ से। उसने कहा मैं क्यों उठूं?
मैंने भी टिकट के पैसे दिए हैं, रिजर्वेशन कराया है, मैं नहीं उठूंगा। तो उन्होंने कहा बच्चा अगर तू नहीं उठेगा तो मैं कच्चा का कच्चा खा जाऊंगा। ने कहा मैं उठने वाला नहीं हूँ। ओगड़ बाबा को आ गया जोरदार गुस्सा, और गुस्से के अंदर क्रूरता से देखने लगे सामने। सूरजमल जी समझ गए कि इनकी भाव भंगिमा से पता लगता है कि यह मन ही मन कोई मंत्रों का जाप कर रहा है। और उनकी भाव भंगिमा देखकर सूरजमल जी ने नवकार मंत्र का जाप मन ही मन करना क्या कर लिया, स्टार्ट कर लिया। और घंटे 2 घंटे तक यह स्थिति चलती रही। ओगड़ बाबा खड़ा खड़ा मंत्र पढ़ रहा है और शरीर से क्या निकल रहा है, पसीना, और पसीने से कपड़े गीले हो गए और पसीने की बूंदें गिरने लगी। और थोड़ी देर के बाद में वो टॉयलेट में चला गया। बाबा ओगड़ टॉयलेट में चला गया और काफ़ी देर होने के बाद में भी टॉयलेट से बाहर नहीं आया। तो लोगों को शंका हुई क्या बात है, अंदर गया है वापस बाहर नहीं आया है। लोग झांकने के लिए देखने के लिए गए तो देखा कि बाबा अंदर ढेर, राम नाम सत्य हो गया। बाबा क्या हो गया, ढेर हो गया। इसका क्या कारण था? इसका कारण ये था कि वो बाबा सूरजमल जी के ऊपर मारण मंत्र का यानी प्रयोग कर रहा था, जिसको हम कामण कहते हैं, मूठ कहते हैं। क्या कहते हैं? मूठ कहते हैं। वो मंत्र का प्रयोग कर रहा था। और वो मंत्र का प्रयोग ऐसा होता है, वो अचूक होता है, और जिसको टारगेट करके मंत्र का प्रयोग किया जाता है उस पर अवश्य ही अटैक करता है। और अगर उन पर अटैक ना कर सके तो रिवर्स जाता है, वापिस क्या जाता है, रिवर्स उसी के पास में जिसने भेजा उसी के ऊपर अटैक करता है। ऐसा कार्य पूज्य आचार्य रघुनाथ जी महाराज साहब ने मेड़ता सिटी में चातुर्मास किया। एक रात में जतियों ने 7 मुठ्ठे फेंकी। कितनी? और वो ध्यान में बैठे, अपने साधना में बैठे थे। 7 की 7 वापिस लौट गई और बड़ी मुश्किल से उन जतियों ने उन 7 मुठ्ठों को, लौटी हुई मुठ्ठों को बड़ी जबरदस्त यानी बहुत ही परेशान होकर के बहुत मुश्किल से उनको क्या किया, काबू किया था। और उसी यानी मेड़ता सिटी के अंदर उन्होंने जैन धर्म का डंका बजाया, विजय प्राप्त की। और 14 चातुर्मास मेड़ता सिटी में हुए। पूज्य रघुनाथ जी महाराज साहब के जीवन के 14 चातुर्मास वहाँ पर हुए थे। और बंधुओं, तो उस मारण प्रयोग करने वाले के ऊपर वापस अटैक हो गया। यह था नवकार महामंत्र का प्रभाव। नवकार मंत्र का जाप करने से चारों तरफ एक बहुत बड़ा कवच बन गया था। उस कवच को भेद कर वो मंत्र उस सूरजमल जी के ऊपर अटैक नहीं कर सका। ऐसा पवित्र, ऐसा पावन, शक्तिशाली, प्रभावशाली मंत्र मन में धारण करो तो मन पवित्र हो जाए, हृदय में धारण करो तो हृदय पवित्र हो जाए, आत्मा में सुमिरन करो तो भव भव से संसार से बेड़ा पार हो जाता है। वचन में ले लो तो वचन सिद्धि हो जाती हैं। यह अष्ट सिद्धि का दाता है, नवनिधि का दाता है, सुख और शांति का दाता है, और सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाला, और संसार के अंदर रहो तो सुखों को देने वाला, और ऊपर जाओ तो मोक्ष को, मोक्ष को देने वाला, विघ्न हरे मंगल करे, विघ्नों का हरण करने वाला, मंगल करने वाला, ने पावे अमर विमान। अमर विमान, विघ्न हरे मंगल करे और पावे अमर विमान। कोड़ा कोड़ी तिर गए ने गणधर किया बखान। गणधरों ने, 14 पूर्वधारियों ने नवकार महामंत्र के क्या किए, बखान। और पढ़ियान पिंगल पारसी और पढ़ियान गीता छंद, एक मंत्र नवकार पढ़ो सदा करो आनंद। क्या बात कही है ज्ञानियों ने कि पिंगल पारसी और फारसी कोई पढ़े कि नहीं पढ़े, एक नवकार पढ़ लो बेड़ा क्या हो जाएगा पार। ये 35 अक्षर हैं, 35,000 देवता सेवा करते हैं। कितने?
बाकी मंत्रों की तो एक एक मंत्र के एक एक अधिष्ठायक देव होते हैं। मंत्र और विद्या इनमें भी फर्क है। जिनके देव अधिष्ठित हो वो होते हैं मंत्र, और जिनकी देवियां अधिष्ठित होती हैं वो होती हैं विद्याएं। विद्याएं की देवियां अधिष्ठित देवियां होती हैं और देवता होते हैं मंत्रों के। लेकिन महामंत्र नवकार के लिए बताया एक देव नहीं, एक अक्षर के 35,000 यानी एक एक अक्षर के एक एक हजार देव अधिष्ठित हैं और कुल मिलाकर के 35,000 देवों से अधिष्ठित हैं नवकार महामंत्र। ऐसा मंत्र दुनिया के किसी कोने में फिर जाओ आपको मिलने वाला नहीं है। इनके 68 अक्षर हैं, पूरे के पूरे 68 तीर्थ के समान हैं। कैसे हैं? 68 तीर्थ के समान हैं। 14 पूर्वों का भंडार भरा पड़ा है। श्रद्धा से सुमरण कर ले तो बहुत आनंद के साथ में कर्मों की क्या हो सकती है निर्जरा। एक नमो अरिहंताणम कह दो। क्या कह दो? हाँ, एक नमो अरिहंताणम कह दो। जगन्य 2 करोड़ और उत्कृष्ट 9 करोड़ केवड़ी भगवान को क्या होती है? हाँ, जगन्य कम से कम 2 करोड़ को, कम से कम 2 करोड़ और उत्कृष्ट 9 करोड़। नमो लोय सब चाणु कह दो। जगन्य 2000 करोड़ साधुओं को और उत्कृष्ट 9000 करोड़ साधुओं को क्या होती है? क्या मंत्र की ताकत है, क्या मंत्र का प्रभाव है हमें जीवन के अंदर। ये सारी बातें सोचकर श्रद्धा को और गहरी करनी है नवकार महामंत्र के प्रति। ये पर्वतों में मेरू पर्वत, नदियों में गंगा नदी, तारा सितारों में चंद्र सूर्य, धेनु में कामधेनु और वृक्षों में कल्प वृक्ष, मणि में चिंतामणि, पर्वों में पर्युषण का महत्व है। तो मंत्रों में किसका मंत्र? नवकार महामंत्र का। किसी का कोई अहित नहीं, कोई नकारात्मक भावना नहीं, एकदम शुद्ध और सात्विक है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी सांस सांस में यह मंत्र होना चाहिए। सुख दुख का साथी है, सुख दुख का साथी है। जब भी आपत्ति आए, संकट आए, दुख आए, संकट में संकट मोचक हनुमान की भूमिका अदा करने वाला कोई मंत्र है तो कौन सा मंत्र है? महामंत्र। जिसके हिय में श्री नवकार, जिसके हिय में श्री नवकार, उसका क्या बिगाड़े संसार। जिनके हृदय में नवकार मंत्र बसता हो, प्रतिपल उनका संसार में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जिसके हृदय में परम पिता परमात्मा की दिव्य स्मृतियाँ, नवकार मंत्र जपो तो अरिहंत भगवान के स्वरूप को याद करो। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और उन स्वरूप को। और जिनके 64 इंद्र आते हैं चरणों में, जिनके 3 छत्र होते हैं, अशोक वृक्ष छाया करता है, जिनके शरीर के 34 अतिशय हैं, वाणी के 35 अतिशय हैं तीर्थंकरों के, और केवली भगवान जिसने 4 कर्मों को सही कर लिया। मैं कहूँ जब तक यह बातें आपको पूरी की पूरी न स्मरण कर ले तब तक नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो। जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी माला फेरो। आपको अरिहंतों का और सिद्ध कहे तो सिद्धाणम का, सिद्ध का स्वरूप, अरिहंतों का स्वरूप, आचार्यों का स्वरूप ये याद करके उनके नाम का क्या करो। मैं कहूँ एक नमो अरिहंताणम कहने में 7 मिनट लग जाए तो तकलीफ क्या है? अरिहंताणम, अरिहंताणम, अरिहंताणम बोलते जाओ और मन के अंदर अरिहंतों के स्वरूप को क्या करो? याद करो और स्मृति में लाओ। उनको स्मृति में ला करके और जीवन के अंदर जाप करो तो संकट एक भी सामने आने वाला नहीं है। लेकिन चाहिए श्रद्धा। क्या चाहिए? श्रद्धा, भरोसा, प्रतीति और निष्ठा भाव हो तो यह मंत्र बहुत चमत्कार करता है। और इस मंत्र की शुरुआत में कहते हैं कि यहाँ गुणों का समावेश है। किसका? गुणों का। नवकार महामंत्र का पहला पद है नमो। पहला पद क्या है? नमो। नमो कहता है झुक जाओ,
झुक जाओ उन त्यागी वैरागी आत्माओं के सामने और उन वीतरागियों के सामने, उन ज्ञानियों के सामने, त्यागियों और तपस्या के सामने झुक जाओ। तो झुकने वाले के अंदर गुणों का अपने आप ही क्या हो जाता है, प्रवेश। जैसे गडली झुकती है, ढोल झुकता है, बाल्टी झुकती है कुएं के अंदर, तो पानी भर सकते हैं। अब आजकल कुआं नहीं है, नल हो गए। क्या हो गए? अब नल भी हो गए तो भी आप कल्पना करो, नल के ऊपर बाल्टी रख दें तो पानी आएगा। नल है कोई बात नहीं, लेकिन बाल्टी को भरने के लिए, गड्ढे को भरने के लिए कहाँ रखना पड़ेगा? हाँ, जब तक व्यक्ति नीचे नहीं झुकता है या जो अपने को नीचा नहीं झुकाता है, उनमें गुणों का समावेश नहीं हो सकता। मैं कहूँ सागर नीचे है, समुद्र है ना, वो जमीन के ऊपर क्या है, नीचे। इसलिए सैकड़ों हजारों नदियां आकर के उनके अंदर मिल जाती हैं और सबको अपने अंदर समावेश कर लेता है। ये होता है विनय का गुण। विद्या ददाति विनयम और विनया द्याति पात्रता, पात्रत्वम धर्म आपनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। क्या बताया? विद्या ददाति विनय, विद्या पढ़ी है, ज्ञान पढ़ा है, तो ज्ञान का गुण है विनय प्राप्त, विनय को देता है। ज्ञान पढ़ करके अगर विनय नहीं आए तो समझना ज्ञान आया ही। विद्या ददाति विनयम और विनया द्याति पात्रता, और विनय पात्रता को देता है, योग्यता को देता है। और योग्यत्वम धनम आपनोति, योग्य व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है और धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। जितना झुकेंगे उतना ही गुणों का क्या हो जाएगा, समावेश हो जाएगा। मंत्र और महामंत्र में अंतर क्या है? मंत्र और महामंत्र में अंतर क्या है? जिसके जो मंत्र की साधना करता है उनके पीछे कोई कामना, कोई इच्छा या कोई अभिलाषा होती है। अमुक कार्य हो, इसके लिए मंत्रों का क्या करते हैं, जाप करते हैं। कामना जुड़ी हुई हो, इच्छा जुड़ी हुई हो, किसी प्रकार की यानी अभिलाषा जुड़ी हो, वो तो है मंत्र। और महामंत्र नवकार में पाने की कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ समर्पण के भाव है। सिर्फ क्या है? समर्पण के भाव है। उच्चारण किया जाता है एक बार, अनंत अनंत आत्माओं को, सिद्ध भगवान नमो सिद्धाणम का उच्चारण करें, अनंत शक्तियों को क्या होता है, हाँ, अनंत आत्माओं को नमस्कार हो जाता है। और यह नवकार महामंत्र एक गच्छ का, एक परंपरा का, एक समाज का, एक समुदाय का या एक संप्रदाय का नहीं है, और सिर्फ जैन धर्म का ही नहीं है, यह विश्व के मानव समाज का कोई अगर मंत्र है तो कौन सा मंत्र है? महामंत्र नवकार। इसमें न धर्म, न संप्रदाय, न किसी व्यक्ति का या कोई विशेष जाति या पाति का नाम आता है, न कोई देश का उल्लेख आता है। यह व्यक्तिगत भावना से मुक्त है और गुणों का समाया हुआ समावेश है। व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, गुणों की पूजा की गई है। इसमें न पार्श्वनाथ भगवान है और न महावीर, न आदिनाथ का नाम है, न शांतिनाथ का नाम है, न उपासना है, न राम का नाम है, न जीसस का, न बुद्ध का, न सुकरात का, न मोहम्मद का, न पीर का। नवकार मंत्र में किसी का नाम नहीं है। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि दुनिया भर के सारे भगवान, हाँ, दुनिया भर के सारे भगवान इसके अंदर समाये हुए हैं। ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता, ईश्वरीय परम शक्ति तत्व और संपन्न राग द्वेष विजेता, आत्मजयी और तत्व संपन्न अरिहंत तीर्थंकर भगवान पुरुष जितने भी हैं, वे सब इसके अंदर, हाँ, नाम किसी का नहीं, लेकिन बिना नाम लिए ही सबको क्या होता है, नमस्कार। जिन्होंने राग, जिसने राग द्वेष का मादिक जीत सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निश्चय हो उपदेश दिया।
क्या बात कही युगवीर जी ने कि जिसने राग द्वेष को जीत लिया है, काम आदि शत्रुओं को जीत लिया है, सारे जगत को ज्ञान से देख लिया है और निष्क्रिय होकर के मोक्ष मार्ग का जिन्होंने उपदेश दिया है, वे नाम से चाहे बुद्ध हो, चाहे वीर हो, चाहे जिनेश्वर हो, चाहे हरि हो, चाहे हर हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे कोई भी स्वाधीन नाम हो, भक्ति भाव से प्रेरित हो, यह चित्त उसी में लीन हो, ये मेरा चित्त उन्हों में लीन रहे, समाया हुआ रहे। अनंत बल शक्ति संपन्न, अनंत गुण ज्ञान के सागर परम तत्वों को भावपूर्वक नमस्कार हो। भावपूर्वक क्या हो? हाँ, महामंत्र नवकार हमें प्राणों से भी प्यारा है। महामंत्र नवकार हमें प्राणों से भी प्यारा है। यह है जहाज जिसने लाखों को, नवकार मंत्र है प्यारा जिसने लाखों को तारा, इस महामंत्र का ध्यान धरो, भव जल से मिले किनारा। नमो हरिहंतानम, नमो श्रीधानम, नमो हरिहरियाण, नमो उवजायानम, नमो नवकार महामंत्र के लिए विद्वान ज्ञान संतों ने जहाज के समान, नौका के समान, शरणदाता दीप के समान है। नवकार महामंत्र यह संसार सागर से तिराने के लिए जहाज के समान बन जाता है। भटकती हुई आत्मा, थकी हुई आत्मा को विश्राम देने के लिए द्वीप बन जाता है और यह शरण में ले लेता है। ऐसे नवकार महामंत्र ये 4 शरण बताए। अरिहंताणम शरणम, क्या बताए? अरिहंत का शरण एक सूत्र में बांध रखता है नवकार महामंत्र। बहुत ध्यान से सुनने की बात है। एक सूत्र में बांध रखता है। मंदिर मार्गी, स्थानकवासी, तेरापंथी, दिगंबर। मंदिर मार्गी में 84 गच्छ, कितने? स्थानक वासियों की भी कई परंपराएं चल पड़ी हैं। दिगंबरों में 13 पंथी भी हैं, 20 पंथी भी हैं और 22 पंथी भी हैं, नेतारण पंथी भी, कई पंथी हैं। और 13 पंथ और दिगंबर, इन सब के अंदर कहते हैं सारे फिरकों ने फर्क डाल दिए। साधना की पद्धतियों में क्या डाल दिए? सारे फिरकों ने फर्क डाल दिए। समय की विधि विधान अलग, प्रतिक्रमण अलग, मोहपति अलग अलग और वंदन की विधि विधान भी क्या हो गए? सब अलग अलग। फिर भी एक चीज ऐसी है जिसने सभी को एक सूत्र में बांध रखा है। वो कौन है? महामंत्र नवकार। चाहे दिगंबर हो, चाहे मंदिर मार्गी हो, चाहे तेरापंथी हो, चाहे 22 पंथी हो, चाहे तारण तिरण पंथी हो, कोई भी पंथ का हो, नवकार मंत्र तो नवकार मंत्र सबका एक है। और वृक्ष की जितनी डालियां हैं, टहनियां हैं, सब अलग हैं, लेकिन जड़ तो क्या होता है? एक। इसलिए पंथ अलग हैं, गच्छ अलग हैं, संप्रदाय अलग हैं, लेकिन मूल क्या है? मूल नवकार महामंत्र है। मानसिक शक्तियों को लयबद्ध करता है। मानसिक शक्तियों को क्या करता है? लयबद्ध करता है, एकाग्र करता है। ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य शक्तियां बिखरी हुई हैं, ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी दिव्य शक्तियां बिखरी हुई हैं, आप नवकार मंत्र का जाप करो, सारी शक्तियां सिमट कर आपके ऊपर यानी कृपा की वर्षा करती हैं, कृपा वृष्टि बरसाती हैं। बिखरी हुई सारी शक्तियों को एक सूत्र में बांधने की ताकत सिर्फ नवकार मंत्र में है। और
कोई कितने आप 4, 10, 20 पृष्ठों का कोई स्तोत्र पढ़ लो, कोई भी जाप कर लो, वो शक्तियाँ जो नवकार मंत्र सारी समग्र शक्तियों को एक सूत्र में बांध सकता है, बाकी कोई भी नहीं बांध सकता है। और बहुत बड़ी हमारे साथ में नवकार मंत्र का जो जाप करते हैं, उनके साथ में सारी शक्तियों का तार जोड़ने वाला कौन है? जितनी भी शक्तियां हैं संसार में, ब्रह्मांड में, उन सारी शक्तियों का तार हमारी आत्मा के तार के साथ में जोड़ने का प्रभावशील और भूमिका अदा करने वाला कोई मंत्र है तो वो है महामंत्र नवकार। आत्मा भी अंदर, शरीर के अंदर क्या है? शरीर के अंदर आत्मा अंदर और परमात्मा भी अंदर, और परमात्मा तक जाने का रास्ता भी अंदर ही है। एक नवकार मंत्र का जाप करने से तो कल जाप शुरू होगा। कल क्या होगा? जाप शुरू होगा। और बंधुओं, उन जाप को आप सबको करना है। कोई संसारी हैं आप, किसी को कोई कष्ट होगा, किसी को कोई दुख होगा, कोई किसी प्रकार से परेशान होगा, लेकिन अभी बताया गया कि सारा दुख, सारी परेशानी नवकार मंत्र के जपने से क्या होती है? हाँ, कहते हैं वास्तु दोष हो, चाहे काल दोष हो या काल सर्प योग हो, पितृ दोष हो, ग्रह दोष हो और कर्मों का दोष हो, सारे दोष को मिटाने वाला क्या है? नवकार महामंत्र है। आपके घर के मुख्य द्वार पर या ब्रह्म केंद्र में नवकार मंत्र को लिख डालो या लिख करके लगा लो, तो बुरी शक्तियां अंदर प्रवेश नहीं कर सकती हैं। आपकी श्रद्धा क्या होनी चाहिए? पक्की होनी चाहिए। और कहते हैं, एक तो दृष्टांत मिलता है शंभूम चक्रवर्ती का। किसका? जिस समय शंभूम चक्रवर्ती 7वां खंड साधने के लिए जा रहे थे, और बीच यानी 7वां खंड, चक्रवर्ती कितने खंड साधते हैं? 6 खंड। लेकिन शंभूम के मन में आया कि मैं क्या करूं, 7वां खंड साध लूं। तो 7वां खंड साधने के लिए तैयारी करने लगे। तो उनके 25,000 जो देवता सेवा में रहते हैं, उन्होंने कहा था यह असंभव कार्य है और यह कार्य आज दिन तक किसी ने किया नहीं, और हम कहते हैं कि आप ये विचार छोड़ दो। उन्हें चक्रवर्ती ने कहा, आज दिन तक जो कार्य जिसने नहीं किया वो काम मैं करूँगा। अहंकार आ गया चक्रवर्ती को, जो जिसने नहीं किया आज दिन तक वो काम कौन करेगा? मैं करूंगा। इस भावना से लेकर के गए और देवताओं ने समझाया। लवण समुद्र के आधे रास्ते तक गए, देवताओं का जहां जहां तक सीमा थी वहां तक गए। बाद में देवता ने कहा कि चक्रवर्ती सम्राट, अब हमारा सीमा आ गई है, इनके आगे हम चल नहीं सकते हैं, इसलिए लौट रहे हैं। उन्होंने कहा मैं कोई तुम्हारे भरोसे जा रहा हूँ क्या? देवताओं को क्या बोला? हाँ, तुम इस गलतफहमी में मत रहना, मेरी हिम्मत, मेरी ताकत, मेरी शक्ति है, मैं मेरे बलबूते पर जा रहा हूँ, तुम्हारे बलबूते पर नहीं। कल जाते हो तो अभी जाओ। देवता तो लौट गए। और एक उनके पहले जन्म का कोई शत्रु देव था, उनका विमान जा रहा था, विमान डगमगाया और देव ने अवधि ज्ञान लगाया, देखा यह मेरे पूर्व जन्म का शत्रु है शंभूम, अब उनको खत्म करना। देवता के मन में क्या आया? मेरे पहले जन्म के शत्रु को क्या करना है? खत्म, सफाया करना है। अब वो उनको सफाया करने के लिए बहुत बड़ी शक्ति लगा रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है, लेकिन शंभूम का बाल भी बांका नहीं हुआ। देवता ने अवधि ज्ञान लगाया, विचार किया ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसी कौन सी ताकत है कि जिसके कारण शंभूम के ऊपर हमारा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो अवधि ज्ञान से क्या मालूम पड़ा? आज हमारी धर्म सभा के अंदर बड़े बड़े स्वाध्यायी पधारे हैं महाराष्ट्र से, और पर्युषण पर्व में धर्म की आराधना और प्रभु के जैन शासन की प्रभावना करने के लिए अमुक अमुक स्थान पर पधार रहे हैं। तो मैं पूछूं कि उन चक्रवर्ती के जहाज के अंदर ऐसी क्या विशेष चीज थी कि जिसके कारण देव का प्रभाव भी फीका पड़ गया?
नवकार मंत्र लिखा हुआ था। जहाज में क्या लिखा हुआ था? नवकार मंत्र। देवता समझ गया ये नवकार मंत्र रहेगा तब तक मेरा प्रभाव नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर ब्राह्मण के रूप में आया और चक्रवर्ती को कई प्रकार से समझाया कि आप गलत कर रहे हैं। उसने कहा मुझे किसी की शक्ति की जरूरत नहीं है, कि नहीं ऐसा नहीं कि मैं तो मेरे बलबूते पर जा रहा हूँ, कि नहीं आपका कोई बल नहीं है, आपकी अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। कौन सी? यह नवकार मंत्र। और अभिमानी व्यक्ति को सच्ची बात भी अच्छी। शंभू ने विचार किया ये लिखा हुआ यह नवकार मंत्र मेरी रक्षा करता है। हाँ, उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता, मैं अभी इसको मिटा देता हूँ। कांगणी रत्न लिया और नवकार मंत्र को मिटाया, और नवकार मंत्र को मिटाया और देव का प्रभाव पड़ा, और प्रभाव चलते ही तूफान आया, आंधी आई, बरसात आई और नौका डूब गई, जहाज डूब गया। तो बंधुओं ये नवकार मंत्र जहाँ पर हो वहाँ कुछ भी होने वाला नहीं है। जाप करने से पहले 5 बातों का ध्यान रखना। किन बातों का? जहाँ पर हम जाप करते हैं स्थान शुद्ध होना चाहिए। दूसरा दिशा शुद्ध, स्थान शुद्ध। ईशान कोण हो या पूर्व उत्तर की दिशा हो, ईशान कोण या पूर्व उत्तर की दिशा, और दिशा शुद्ध पूर्व उत्तर की दिशा हो, और जिस दिशा में बैठकर जिस स्थान पर आप जाप करेंगे वहाँ कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। मुख शुद्ध हो। मुख क्या हो? यूं नहीं कि पान बीड़ा चबावता आया और गुटखा खावता आया, सुपारी खावता आया, न फटाफट मोमबत्ती बांधे न जाप करने लगा। नहीं, दोवन पानी से 3-4 बार क्या करना? अच्छी तरह से कुल्ला करना, मुंह साफ करना, और हृदय साफ हो। हृदय में कोई राग द्वेष अशांति किसी के प्रति मन में बुरे विचार न हो, और उच्चारण शुद्ध हो। स्थान की शुद्धि, दिशा की शुद्धि, मुख की शुद्धि, हृदय की शुद्धि और उच्चारण की शुद्धि, ऐसे जाप करना। और बंधुओं ये जैन धर्म का महापर्व है। जैन धर्म के प्रति हमारी आस्था मजबूत होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं बच्ची, सच्ची बात है, आज भी हमारे भारत के अंदर ऐसे श्रद्धावान श्रावक रहते हैं। दिल्ली से 120 किलोमीटर दूर हरियाणा के जिंद जिले के अंदर एक नरवाना नाम का गांव है। 20-25 हजार लोगों की बस्ती है। कितने? और गांव में जाट बस्ती ज़्यादा है, बाकी बड़ौदी, राजपूत, कुमार, हरिजन, नाई, ब्राह्मण, मुसलमान 36 कौम बस्ती है। विशेषता क्या है? वहाँ पर सबके सब जैन हैं। सबके सब क्या हैं? हाँ, आप जैन हैं, जैन धर्म को पाल रहे हैं, जैन के घर में आपने जन्म लिया, वो बात अलग है। आपकी जैन के प्रति श्रद्धा, धर्म के प्रति श्रद्धा कितनी, और वो अन्य जाति में जन्म लेकर के भी जैन के प्रति, धर्म के प्रति क्या रखते हैं? श्रद्धा लिखते हैं। जनगणना होती है तो नाम के आगे जैन शब्द लगाते हैं। और विशेषता सभी शाकाहारी, सभी के सब क्या हैं? शाकाहारी। गांव के अंदर जाकर के आ जाओ, मांस, मदिरा, अंडे की कहीं दुकान, कसाई की कोई दुकान नहीं मिलेगी। और हर घर के बाहर नवकार मंत्र लिखा हुआ या भगवान महावीर का फोटो, महावीर का फोटो या नवकार मंत्र लिखा हुआ हर घर पर मिलता है। और अधिकांश लोग सामायिक करते हैं, और पर्युषण पर्व आते हैं तो अष्टानी का मनाते हैं। करीब 150 वर्ष पूर्व माया राम जी महाराज साहब वहाँ पर पधारे थे, और उनकी प्रेरणा से उस गांव में धर्म का अंकुर फूटा। संत सत्या जी के वो वहाँ पर अनुयायी बने हैं, और माया राम जी के पक्के अनुयायी हैं। आज दिन तक उस गांव के अंदर 44 ने संत दीक्षा ग्रहण कर ली। कितने? 44 जैन संत बन चुके हैं। मुसलमान भी शाकाहारी हैं और समाई करते हैं, जैन परंपरा का पालन करते हैं, और मुख्यतः जाटों का गांव है। लेकिन बंधुओं यह बात सुन कर के
आपके और हमारे दिल दिमाग में क्या आता है? ब्राह्मण क्षत्रिय नाई वो भी इस प्रकार यानी धर्म का क्या करते हैं? पालन। तो जो हम बचपन से लगा करके जब तक समझ नहीं आई उनके पहले से हम जैन धर्म को जानने लगे हैं, तो हमारी श्रद्धा क्या होनी चाहिए? पूरी पक्की एकदम मजबूत होनी चाहिए। तो कल होगा हमारे यहाँ पर जाप का कार्यक्रम, और इस जाप के कार्यक्रम के अंदर समय बता दो, जाप का कितने बजे का? कल दिन के लिए, कल रविवार, कल कहीं मंगलवार, हाँ कल मंगलवार है। तो सूर्य उदय होने के बाद में जो पहला दुगड़िया मंगल सब घर बार और हो जाई, मैं छोड़ियो पियर को प्रेम पति संग आई, पति संग आई, मैं मन में धर कर आस सासर आई, मेरी मिट गई मन की मौज खोज रहा नाई, खोज रहा नाई, मुझे पिया बिना सब जगत लगे दुखदाई। अंजना कहने लगी अपनी सखी बसंतमाला को कि हे सखी, मैंने अपने ससुराल आने के लिए और शादी के लिए माता पिता और भाई को छोड़ दिया। ससुराल में आई, प्यार देने वाले भाई और स्नेह देने वाले पिता और ममता लुटाने वाली माँ को छोड़ दिया, और पीहर का प्यारा आंगन छोड़ दिया, बुझाइयों का प्रेम छोड़ दिया, और छोड़ियो पीहर रो प्रेम, सबका प्रेम छोड़ दिया, और बड़ी आस लेकर के ससुराल आई थी। बहुत आस थी ससुराल में जाऊंगी तो ससुराल में मेरा मान सम्मान बढ़ेगा, मुझे बहुत सुख मिलेगा, और ससुराल में आराम से रहूंगी। मेरी मिट गई मन की मौज, मेरे मन की सारी बातें क्या हो गई हैं? मिट गई हैं, और खोज रहा नहीं, किसी प्रकार का कोई खोज नहीं है, और सारी बातें मन में रह गई हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पवन जी मेरे ऊपर जो यानी व्यवहार कर रहे हैं वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? यह क्यों का कोई उत्तर है? यदि भूल चूक, यदि चूक हुई हो, नाथ छोड़े फरमादो, छोड़े फरमादो, जो गलती हुई हो नाथ साफ दर्शा दो। यह दास करे अरदास चरण की चेरी, चरण की चेरी, चाहे रूठो टूटो नाथ शरण हो तेरी, क्या कीना मैं अपराध क्यों नहीं बतलाई, क्यों नहीं बतलाई, मुझे पिया बिना सब जगत लगे रे दुखदाई। अंजना सोचने लगी, कहने लगी सखी को, हे सखी, अगर मेरी कोई चूक हुई हो तो स्वामी को अधिकार है वो मेरी चूक चौड़े साफ कह सकते हैं। कोई गलती हुई हो तो भी साफ साफ बता सकते हैं, और यह मेरी अर्ज है उनके चरणों में कि मैं तो उनके चरणों की क्या हूँ? दासी हूँ। वो चाहे रूठे या चाहे टूटे, राजी हो चाहे बैराजी हो, मेरे तो उनकी चरणों की शरण के अलावा कोई शरण नहीं है। क्या कि नाम है अपराध, ऐसा कौन सा अपराध हो गया? उन अपराध की बात क्यों नहीं बताई? इतने दिन में तो किसी न किसी प्रकार का कोई अपराध, गलती, त्रुटि, जो भी चूक हुई हो तो वो बता देनी चाहिए थी। मैं तो माफ़ी मांगने के लिए क्या हूँ? तैयार। गलती हो तो गलती स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, और अगर बिना गलती भी कोई कह दे तो वो भी मानने के लिए क्या हूँ? तैयार हूँ। बस बात यही है कि पवन जी मेरी तरफ देखे, इस प्रकार आर्त ध्यान कर रही है। अंजना क्या कर रही थी? सती आरती छोड़ सदाई, करे धर्म चितला,
जे कृतम श्रोता ध्यान लगाय जे धन सती अंजना साचे सतवंते राची शील में। इस प्रकार आरती करते हुए, आरती ध्यान करते हुए और जब थक जाती हैं और रो रवा करके चुप हो जाती हैं, फिर कर्मों में दोष देखती हैं, ये मेरे ही कर्म हैं। पवन जी तो अपने स्थान पर सही हैं, मेरे कर्म हैं, ऐसा सोचकर धर्म में चित्त लगाते हैं। समय निकलता जा रहा है। एक समय की बात कि राजसभा के अंदर महाराजा प्रहलाद सिंह विराजमान थे और उस समय राजसभा के अंदर एक दूत आया लंका से। रावण का क्या आया? एक दूत आया और दूत ने आकर के उन राजा को प्रणाम किया और बात पूछी। महाराजा प्रहलाद सिंह ने किस कारण से आगमन हुआ है तो सारी बात मांड करके कही कि महाराजा रावण ने आपकी सुख सत्ता पूछी है और कुशल क्षेम के समाचार पूछे हैं और मुख्य बात यह है कि वरुण राय जो एक बहुत बड़ा राजा है, जो उनको जीतना है, वो बार बार राजा की आज्ञा का उल्लंघन करता है, रावण की आज्ञा का उल्लंघन करता है। इसलिए उनको जीतने के लिए आपको हुक्म दिया है, आप चतुरंगी सेना लेकर के जाओ और वरुण राय को जीत लो और जल्दी से आ जाना भूपति, ऐसा हुक्म लगाया। महाराज राजा रावण ने हुक्म लगाया है कि आप जल्दी से जल्दी चतुरंगी सेना लेकर वहाँ पर उपस्थित होवो और वहाँ जाकर के उनके हुक्म की क्या करो, प्रतिपालना करो। राजा प्रहलाद सिंह ये बात सुनकर सेना की चतुरंगी सेना सजाने के लिए हुक्म फरमाते हैं अपने सेनापतियों को, मंत्री प्रधान को कि जाओ